झारखंड पीडिया के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। चलिए जानने का कोशिश करते हैं झारखंड के रास्ते भारत और विश्व को। हमारा प्रयास चीज़ों को आसानी से समझने का। आज हमारा टॉपिक है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा के बारे में हम ये जानेंगे कि इसका झारखंड से क्या कनेक्शन है, इसका भारत से क्या कनेक्शन है और इसका विश्व से क्या कनेक्शन है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। हमको देखना है तीनों। ठीक है, चलिए विश्व भी देखेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे हम लोग, भारत भी देखेंगे और हम लोग देखेंगे झारखंड। क्या देखेंगे? झारखंड। ठीक है, चलिए यहाँ समझ में आ गया कि जब हम कर्क रेखा देखेंगे तो झारखंड, भारत और विश्व तीनों देखेंगे। चलिए एक ग्लोब बना लेते हैं छोटा सा और इससे समझने की कोशिश करते हैं कर्क रेखा है कहाँ। हम लोग बात किसका करने जा रहे हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये क्या हो गया, विषुवत रेखा। ठीक है, चलिए इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर और इसके नीचे भी एक रेखा है, मकर नहीं, दक्षिण। ठीक है, तो ये जो ये रेखा हुआ ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा। ठीक है, और हम लोग जानेंगे कर्क रेखा का किससे, झारखंड, भारत और विश्व से संबंध। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग जब बात करेंगे कर्क रेखा का तो ये जानेंगे कि झारखंड के कुल कितने ज़िलों से होकर गुजरती है, भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है और विश्व के कुल कितने देशों से होकर गुजरती है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। पहले झारखंड देखेंगे, फिर भारत देखेंगे और फिर विश्व देखेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक हमारा कर्क रेखा ही रहा। चलिए तुरंत बनाते हैं हम लोग क्या, एक झारखंड का मैप। ठीक है, पढ़ते हैं झारखंड का मैप को लेकर। ठीक है, ये झारखंड है हमारा। चलिए अब झारखंड से देखिए, कर्क रेखा जो है ना भारत के ऑलमोस्ट बीच से गुजरती है, उसी तरह झारखंड के भी लगभग बीच से ही गुजरती है। ये है कर्क रेखा। ठीक है, जो झारखंड के लगभग बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, चलिए तो हमको ये जानना है कि जो झारखंड से गुजर रही है कर्क रेखा, ठीक ना, तो कितने ज़िलों से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ज़िला काउंट करना शुरू करेंगे ना, झारखंड का मैप अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हम कुछ बना रहे हैं मैप। ठीक है, तो यहाँ हमारा कुछ ज़िला जो आ रहा है जो कि कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है, ये जो ज़िला आएगा ये हो गया लातेहार। मतलब क्या हुआ कि झारखंड में कर्क रेखा, ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। वेस्ट से जब झारखंड में कर्क रेखा प्रवेश करती है तो सबसे पहले कौन सा ज़िला आता है, लातेहार। एक सवाल ये हो गया आपके लिए। ठीक है, इसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा है, तो ये है गुमला। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये हो गया लोहरदगा। बहुत पुराना ज़िला है, बहुत पुराना बोले हैं, सबसे पुराना नहीं बोले हैं, याद रखिएगा। चलिए बता देंगे सबसे पुराना भी कौन सा है। सबसे पुराना ज़िला झारखंड का, अभी कुल 24 ज़िला है, उसमें सबसे पुराना ज़िला कौन सा है, तो सबसे पुराना ज़िला है हजारीबाग। ठीक है, चलिए उसके बारे में भी बता देंगे। ये हो गया कैपिटल सिटी, हार्ट ऑफ झारखंड, रांची। ठीक है, और जो ये है ये कौन सा होगा, तो ये
बहुत नया बना हुआ ज़िला है, शायद आप लोग समझ गए होंगे। हाँ समझ गए ना, 2007 में बना है, रामगढ़। रामगढ़। चलिए अब समझ में आ गया कि कर्क रेखा झारखंड में कुल कितने ज़िलों से होकर गुजरती है। तो ज़िलों की संख्या काउंट कर लेते हैं। हाँ 1 2 3 4 एंड 5। तो झारखंड में कर्क रेखा कुल कितने ज़िलों से होकर गुजर रही है? 5 ज़िलों से होकर गुजर रही है। पहला हो गया क्या? तो पहला हो गया लातेहार। ठीक है, ये लातेहार है ना। चलिए थोड़ा सा लातेहार के बारे में जान लेते हैं, एकदम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं। कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। झारखंड गठन होने के बाद, झारखंड गठन के समय हमारे पास कितना जिला था? 18। ये हो गया 2000 प्लस 4 2001 प्लस 2 2007। कुल जिलों की संख्या कितना हो गया? 18 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 24। तो झारखंड में भी जिलों की संख्या कितना है? एक सवाल ये भी हो गया, 24। चलिए अब हम लोग फिर क्या कर रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं लातेहार। तो लातेहार क्या हुआ? झारखंड गठन के बाद बनने वाला 2001 में जो 4 जिला था, उसमें से ये 4 जिला जो था उसमें से पहला जिला जो था लातेहार था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक ये हो गया। तो आपके लिए क्या क्वेश्चन मिल गया? एक मिल गया कि लातेहार गठन होने के बाद पहला जिला था। अब दूसरा, कर्क रेखा झारखंड में जब प्रवेश करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पहले जिला कौन सा मिलता है? लातेहार मिलता है। झारखंड में जिलों की संख्या कुल कितनी है? 24 है। गठन के समय कितनी थी? 18। 2001 में 4 बनी और 2007 में 2 बनी। चलिए लातेहार का कुछ हो गया। अब क्या करें? थोड़ा सा गुमला का बात कर लें। देखिए जिला के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन यहाँ सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ जिला का नाम आया तो चलिए कुछ जान लेते हैं। तो गुमला में एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। उस मेला का नाम है उर्स मेला। ठीक है, देखिए मैं यहाँ मेला हिजला मेला नहीं बता रहा हूँ, मुड़वा मेला नहीं बता रहा हूँ। मैं ऐसा मेला बताने जा रहा हूँ जो क्या है कि कम से कम पॉपुलर है, लेकिन पूछने का संभावना इसका बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए ऐसे मेलों के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए उर्स मेला क्या हो गया? गुमला में हो गया। तो एक और इम्पोर्टेंट मेला है तुर्की मेला। चलिए, तो ये जो तुर्की मेला है ये कहाँ लगता है? तुर्की मेला जो लगता है ये लगता है चाईबासा में। ठीक है, और एक मेला बता दे रहे हैं जो डिफरेंट होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए बोल रहे हैं। तो गांधी मेला एक और हम बता रहे हैं, ये है सिमडेगा में। सिमडेगा। चलिए देखिए, यहाँ मेरा बताने का मकसद, एक्चुअली हम गुमला के बारे में बात कर रहे थे, तो गुमला में उर्स मेला लगता है। तो चलिए हम सोचे थोड़ा सा अलग मेला भी बता देते हैं। हम कोई हिजला मेला और मुड़वा मेला नहीं बताएंगे। हाँ, जो जनरल मेला है जो सबको ही जान रहा है, कोई ऐसा अभ्यर्थी नहीं होगा जो एग्ज़ाम देगा उसको ये पता नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, गुमला के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सदनी घाट है ना, टांगीनाथ, अंजन धाम, बहुत कुछ। लेकिन हम जिला के बारे में जो बताएंगे तो बहुत ही डिटेल्स में इंटरेस्टिंगली आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा ज़िला है, चलिए हम लोग बात अभी कर रहे थे गुमला ज़िला का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं लोहरदगा का। चलिए, लोहरदगा काफ़ी पुराना ज़िला है, अभी जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये झारखंड का सबसे पुराना ज़िला नहीं है। झारखंड का सबसे पुराना ज़िला जो है वो हजारीबाग है। ठीक है, जो 1833 में बना था। इसके बाद जो दूसरा उससे पुराना ज़िला है, उसके बाद जो आएगा रैंक में, वो 1855 में दुमका बना था। तो लोहरदगा कब बना था? तो लोहरदगा 1833 में बना था। कब बना था? 1833 में बना था। लोहरदगा 1883 में बना है, सॉरी। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोहरदगा जो है ये बना है 1883 में, और 1833 में बना हजारीबाग, और 1855 में बना दुमका। ठीक है, हम तुरंत बता रहे हैं। ये लोहरदगा हो गया, ये हजारीबाग हो गया। ठीक है,
देखिए यहाँ सवाल क्या है, यहाँ है ना कि ये पूछा जा सकता है कि झारखंड का सबसे पुराना ज़िला कौन सा है, तो ये हो गया हजारीबाग। झारखंड का दूसरा पुराना ज़िला दुमका, और लोहरदगा जो हो गया ये तीसरा पुराना ज़िला हो गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए हजारीबाग जो है, हजारीबाग कहाँ है, किस प्रमंडल में है, तो नॉर्थ छोटा नागपुर। लोहरदगा किस प्रमंडल में है, साउथ छोटा नागपुर। दुमका किस प्रमंडल में है, संथाल परगना प्रमंडल में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ एक सवाल आया ना कि उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे पुराना ज़िला हजारीबाग, दक्षिणी छोटा नागपुर का सबसे पुराना ज़िला लोहरदगा, संथाल परगना का सबसे पुराना ज़िला क्या हो गया, तो दुमका। चलिए अच्छा, जब लोहरदगा का बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा है। लोहरदगा जो रांची से टोरी के लिए मार्ग बना है, लोहरदगा रेलवे ट्रैक, तो लोहरदगा स्टेशन से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो बड़की चापी है। बड़की चापी के पास एक बहुत ऊंचा पुल बना हुआ है, ठीक है, धोरधोरवा नाला उसको बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पिकनिक स्पॉट बन गया था। लेकिन जब लोहरदगा से टोरी के बीच रेलवे ट्रैक खींचा गया ना, तो एक ब्रिज आया, ठीक है, वो रेलवे ब्रिज। ये रेलवे ब्रिज का जो नंबर है, रेलवे ब्रिज नंबर 27, ये जो है ना, ये झारखंड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज रांची से टोरी रेल मार्ग या लोहरदगा से टोरी रेलवे मार्ग में ब्रिज नंबर 27। चलिए हम बात ये भी कहते हैं ना कि जब भी हम बात करेंगे झारखंड का तो थोड़ा सा इंडिया या वर्ल्ड का भी बात कर लेंगे। तो ये रेलवे ब्रिज हमारा हो गया सबसे ऊंचा कहाँ का, तो झारखंड का। चलिए भारत का भी पता है ना आपको, भारत का पता है आपको कि भारत का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है ये 359 मीटर हाइट चिनाब नदी में बन रहा है, ठीक है। और ये जो जम्मू से जो बारामूला रेल मार्ग है, जम्मू से बारामूला रेल मार्ग में चिनाब नदी के ऊपर बन रहा है रेलवे ब्रिज, जो 359 मीटर है और एफिल टावर से भी ऊंचा है। और ये भारत का ही नहीं विश्व का भी सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। चलिए, तो जब हम रेलवे ब्रिज की बात की तो झारखंड का भी हो गया, तो चिनाब नदी पे जो बन रहा है रेलवे ब्रिज वो भारत का ही नहीं विश्व का भी सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रांची का। रांची तो कैपिटल सिटी है, जब जिला पढ़ाएंगे तो काफ़ी कुछ होगा इसके बारे में, लेकिन चूंकि रांची अभी आया है तो चलिए रांची के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट बता दे रहा है आपको। तो रांची के बारे में जो डिफरेंट बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि रांची में झारखंड का एकमात्र तितली पार्क है, ठीक है। जो तितली पार्क है वो कहाँ है, रांची में है। तो तितली पार्क इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी तितली को लेकर राष्ट्रीय स्तर पे एक सर्वे हुआ जहाँ ये तय करना था कि एक राष्ट्रीय तितली का चयन होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय तितली के चयन के लिए टॉप 5 तितली का चयन हुआ अंतिम रूप से। ये टॉप 5 जो तितली का चयन हुआ ना, तो टॉप 5 में से आपको बता दें कि 3 तितली जो है वो झारखंड से था। एक था सिल्वर वर्क ब्लू, दूसरा ब्लू पेंसिल और तीसरा कॉमन ग्रास। चलिए याद कीजिए हमारे साथ ही। चलिए टॉप 5 में 3 झारखंड का तितली का चयन हुआ। उसमें से एक क्या था, एक का नाम था सिल्वर वर्क ब्लू, दूसरा का नाम क्या था ब्लू पेंसिल और तीसरा का नाम कॉमन ग्रास। चलिए टॉप 5 में 3 तो हम लोग हो गए, लेकिन बात अभी हम किए कि राष्ट्रीय स्तर पे ये तय होना था कि राष्ट्रीय तितली का चयन करना है। तो राष्ट्रीय तितली का जो चयन किया गया, वर्तमान में राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया जिसका नाम है डेड लीफ। क्या नाम है, डेड लीफ। डेड नाम है इसका, डेड लीफ, डेड लीफ, ठीक है। राष्ट्रीय तितली हो गया डेड लीफ। आपको ये शॉर्ट फॉर्म में ये मिलेगा, पॉपुलर नेम इसका डेड लीफ है, लेकिन इसका एक और नाम है और उसका नाम है इंडियन ओक लीफ, ठीक है। तो डेड लीफ का ही दूसरा नाम क्या है, इंडियन ओक लीफ, ठीक है। आप याद रखेंगे। जब हम तितली पार्क के बारे में बात किए तो झारखंड में एकमात्र रांची में टॉप 5 पे अंतिम रूप से झारखंड का 3 सिल्वर वर्क ब्लू, ब्लू पेंसिल और कॉमन ग्रास, और डेड लीफ या इंडियन ओक लीफ को इंडिया का राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया। चलिए अब बच गया यहाँ जिला कौन सा, रामगढ़। तो रामगढ़ के बारे में बता दें। देखिए रामगढ़ के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है और जिला के समय बताएंगे हम, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं आपको कि आप जानते हैं कि ये नेतरहाट झारखंड का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता है। अब था बोल सकते हैं, लेकिन है मान लीजिए। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो झारखंड का सबसे पॉपुलर
टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है पतरातू वैली एंड पतरातू घाटी। पतरातू वैली एंड पतरातू घाटी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पतरातू वैली या पतरातू घाटी जो है वो कहाँ है, रामगढ़ में है। तो आपको जानने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि पतरातू वैली या पतरातू घाटी जो है कहाँ है, रामगढ़ में है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कर्क रेखा में झारखंड का संबंध का। तो झारखंड में उनको 5 जिला मिला, ठीक है, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़, 5 जिला में से कर लिए। अब चलिए इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तुरंत देखते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया का कर्क रेखा से क्या संबंध है। चलिए एक बात और देख लेते हैं। नहीं, इसमें देखना क्या है, इसमें देखना ये था कि कर्क रेखा जो झारखंड से गुजर रही है, तो कर्क रेखा का झारखंड में दूरी क्या है। तो चलिए झारखंड में दूरी देखने के लिए यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये आप लोगों का पढ़ा हुआ है, ठीक है, 87 डिग्री 19 इंच किधर है, पूर्व देशांतर से, ठीक है, पूर्व की ओर है, पूर्व देशांतर से लेकर पूर्व देशांतर के मध्य है। चलिए अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे यहाँ से तो कर्क रेखा इन नहीं करे, कर्क रेखा यहाँ से इन कर रही है। चलिए मतलब यहाँ से और यहाँ निकल जा रही है। तो चलिए यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि लगभग 1 डिग्री का अंतर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, लगभग 1 डिग्री का अंतर हो जाएगा। ये 83 होगा, 87 नहीं, ठीक है, लगभग 1 डिग्री का अंतर हो जाएगा। तो अगर इसको मान लेते हैं, चलिए 84 एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ जो है ये दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, और ये जो है इसको देखिए 87 है तो 86 ले लेते हैं, 86 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 84, 85 डिग्री और 86, मतलब कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री, ठीक है। मतलब झारखंड से जो कर्क रेखा गुजर रही है ऑलमोस्ट 3 डिग्री का है। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि देशांतर में 1 डिग्री के बराबर क्या होता है, 111 किलोमीटर। तो 3 डिग्री का बराबर क्या हो गया, मतलब झारखंड से जो कर्क रेखा गुजरती है लगभग 333 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। एक बात याद रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि लगभग 333 किलोमीटर, क्योंकि झारखंड का जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में, ठीक है, पश्चिम से पूर्व के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 463 किलोमीटर। क्या है, 463 किलोमीटर। तो कर्क रेखा झारखंड में 463 किलोमीटर से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड में लगभग 333 किलोमीटर के आसपास से गुजरती है। चलिए हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया और कर्क रेखा का, और तुरंत जानेंगे वर्ल्ड और कर्क रेखा का। बस कर्क रेखा के बारे में इतना ही, जो किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, ट्विस्ट करे या सिंपली पूछे, आप आसानी से इसको देखने के बाद बना लेंगे। शायद 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका। तो इंडिया का मैप बनाते हैं सबसे पहले। चलिए ठीक है, मैप बनाने में कंजूसी नहीं, ठीक है, बिल्कुल ही कंजूसी नहीं करना है। मैप जितना बनेगा उतना आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और उतना ही आसानी से आप चीज़ों को समझेंगे। चलिए अब एक कर्क रेखा बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये झारखंड के लगभग बीच से गुजर रही है कर्क रेखा। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन सा राज्य आएगा। यहाँ जो पहला राज्य आएगा ये है गुजरात, ठीक है। लिखने का ज़रूरत है, स्टेट लिखने का क्या ज़रूरत है, आप तो ऐसे समझ जाएंगे। चलिए लिख देते हैं गुजरात। चलिए जो दूसरा राज्य है ये है राजस्थान,
जो तीसरा राज्य है ये है मध्य प्रदेश, जो चौथा राज्य है ये है छत्तीसगढ़, 4 हो गया। और जो 5वां राज्य है ये है हमारा झारखंड, और ठीक है। और जो छठा राज्य है ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब यहाँ देखिए नॉर्थ ईस्ट में 2 राज्य हो गया, एक यहाँ जो है ये हो गया त्रिपुरा, और जो ये है ये क्या हो गया, ये हो गया मिजोरम, ठीक है। तो अब इसमें पता चल रहा है कि कर्क रेखा झारखंड के भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये सवाल कितने एग्ज़ाम में पूछा गया है ये बोलना मुश्किल है, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। चलिए एक सवाल कर्क रेखा से रहेगा कि कर्क रेखा के आसपास हमारा शहर कौन सा है। तो जब शहर के इंडिया का इम्पोर्टेंट शहर, झारखंड के इम्पोर्टेंट शहर को करेंगे उस समय ये बताएंगे। यहाँ बस इतना ही जानना था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 8, ठीक है। एकदम सीक्वेंसली आपको याद कर लेना है क्या है कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं विश्व का भी, नहीं इम्पोर्टेंट तो वो भी है क्योंकि पूछता है, खास करके सिविल के एग्ज़ाम में। अब तो जेएसएससी में भी पूछ सकता है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट करने का मतलब ही है ना कैंडिडेट को छांटना। तो कैंडिडेट को छांटने के लिए उसको अलग से प्रयास करने का ज़रूरत पड़ता ही है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक विश्व का मैप बना लेते हैं, सिंपल है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बनाते हैं अफ्रीका। समझ गए होंगे, हमारा हिंदुस्तान, ठीक है, ऑलमोस्ट ये समझ में आ जाएगा। और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। देखिए अभी अधूरा मैप इसलिए बन रहा है कि हमको दिखाना क्या है, कर्क रेखा, कर्क रेखा का विषुव के साथ संबंध। चलिए पट से देखते हैं कर्क रेखा का विषुव के साथ क्या संबंध है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, एक देश आएगा, बता देंगे तुरंत आपको कि कौन सा देश है वो, ठीक है। तो चलिए देखिए कर्क रेखा, सबसे पहला सवाल ये हो सकता है कि कर्क रेखा कितने महादेशों से गुजरती है। तो महादेश नंबर 1 उत्तर अमेरिका, महादेश नंबर 2 अफ्रीका, महादेश नंबर 3 एशिया, ठीक है। तो कितने महादेशों से होकर गुजर रही है ये, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से, ठीक है। 3 महादेशों से होकर गुजर गई। चलिए ये समझ में आ गया। अब चलिए बात करेंगे कितने देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए कितने देशों से होकर गुजर रही है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका में ये जो गुजर रही है, ये जो देश है ये है मैक्सिको, ठीक है। यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड है ना, जानते हैं, उसमें से एक कैरिबियन आइलैंड का देश है बहामास, ठीक है। चलिए अब हम लोग अफ्रीका को अभी तत्काल, ये जो है ना अफ्रीका को तत्काल इसीलिए छोड़ रहे हैं
कि अगर आपको ध्यान होगा, ज़रूर ध्यान होगा, कि जिस क्षेत्र से होकर ये कर्क रेखा गुजर रही है ना, यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, रेगिस्तान। कौन सा? सहारा। तो कर्क रेखा सवाल हो गया, कर्क रेखा सहारा। देखिए सवाल क्या आएगा कि सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच कौन सा रेखा गुजर रही है, तो ये कर्क रेखा हो गया। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे इसमें कितना देश है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये खाड़ी का 3 देश है यहाँ। ठीक है, एक हो गया सऊदी अरब, ठीक। चलिए दूसरा हो गया UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये हो गया ओमान। अच्छा एक बात बता दीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये जो है एमिरेट्स की संख्या कितनी है? 7। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसे आपको बता दिया। ठीक है, याद रखेंगे, अमीरात की संख्या 7। रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हुआ करता था ये। आजकल क्या पूछ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ये रेलवे को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ इसलिए, लेकिन पहले ये बहुत पूछा जाता था। चलिए ये तो हमारा प्यारा हो गया। ठीक है, और ये जो है ये क्या है? ये है म्यांमार। ठीक है, बड़ा सैनिक वाला विवाद चल रहा है यहाँ। ठीक है, ये जो है ये है दुष्ट आत्मा हमारे लिए, और ये जो है ये है ताइवान। चलिए तो अब अफ्रीका को अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो अफ्रीका को छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचा कि कितना देश है विश्व के मैप में जो कि कर्क रेखा से होकर गुजर रही है, तो यहाँ समझ में आ रहा है। चलिए एक बार काउंट कर ले, क्या कर लेते हैं काउंट। 1 मैक्सिको, 2 बहामास, फटाफट करते हैं, 3 सऊदी अरब, 4 यूनाइटेड अरब अमीरात, 5 ओमान, 6 इंडिया, 7 म्यांमार, 8 चीन और 9 ताइवान। ठीक है, इधर कितना हो गया? 9। कोई छूट नहीं ना रहा है? लग तो नहीं रहा है कि छूट रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा हाँ, एक छूट रहा है इसीलिए, क्योंकि 9 आया तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं 9 नहीं 10 है, तो इसीलिए 10 है। देखिए एक, अरे भाई साहब ये खाली जगह नहीं है ना, ये हमारा पड़ोसी जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था अब हो गया बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, इसलिए मैं कंफ्यूज कर रहा था तो आपको बता दिया। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कंट्री क्या हो गया कर्क रेखा में, अफ्रीका महादेश को छोड़कर 10। चलिए ठीक है, 10 को यहाँ पकड़ लेते हैं। चलिए ठीक है, अफ्रीका को छोड़कर कौन सा हो गया, तो चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पहला उत्तर अमेरिका में हो गया मैक्सिको, फिर बहामास हो गया, अफ्रीका को छोड़ दे रहे हैं इसलिए 2 हो गया, तीसरा सऊदी अरब हो गया, चौथा यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, 5वां ओमान हो गया, 6ठा भारत हो गया, 7वां बांग्लादेश हो गया, 8वां म्यांमार हो गया, 9वां चीन हुआ और 10वां हो गया ताइवान। चलिए सीरियल नंबर को थोड़ा सा बदल देते हैं फट से, क्या दिक्कत है। ये 7वां म्यांमार हुआ ना, 7वां म्यांमार नहीं होगा, 7वां बांग्लादेश, 8वां म्यांमार, 9वां चीन और 10वां ताइवान। चलिए अब सीक्वेंस में सही हो गया। आप जैसे जैसे दोहराएंगे आपको चीज़ें याद होती जाएगी। चलिए फट से अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि अफ्रीका के बारे में भी हम लोग बात करना चाह रहे थे ना, तो चलिए अफ्रीका को छोड़ के सबको हटा लेते हैं। ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए अच्छा, इसको भी बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अफ्रीका को छोड़कर कर्क रेखा विश्व के 10 देशों से होकर गुजरती है, प्लस अफ्रीका का अभी काउंटिंग शुरू होगा। तो चलिए अब जैसा देखकर लग रहा है कि अफ्रीका में ये जो जगह है ये क्या है कि ये सहारा से होकर गुजरती है। तो सहारा के लिए एक छोटा सा ट्रिक कर चलिए अपनाते हैं।
CAMEL कैमल, और फिर NTS, ठीक है। इससे देखिएगा अफ्रीका महादेश सहारा से होकर गुजरने वाले सभी देश काउंट हो जाएंगे इसमें। चलिए जब कैमल लिखेंगे ना तो M के नीचे एक 3 कर देंगे। इसमें से 2 सवाल हम पकड़ रहे हैं। पहला सवाल ये पकड़ रहे हैं कि कर्क रेखा अफ्रीका महादेश में कितने देशों से होकर गुजरती है वो पता चलेगा। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरली रेगुलरली एग्जाम में पूछा जा रहा है वो है कि सहारा में अवस्थित देशों की संख्या या फिर कौन सा देश है। ऑप्शन में आपको कोई दूसरा देश देकर कंफ्यूज करने का कोशिश किया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पट से इसको जानने का कोशिश करेंगे। सी स्टैंड्स फॉर चाड। चलिए A अल्जेरिया। चलिए फटाफट बात करते हैं। M से 3 है ना, चलिए बढ़ते हैं। M से 1 माली, M से 2 मोरक्को और M से 3 मॉरिटेनिया, ठीक। चलिए ई से इजिप्ट। चलिए एल से लीबिया। कैमल तक में ही हम कितना देश कर लिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, कैमल में 7 आ गया। NTS, N सिंपल तुम समझ जाइएगा नाइजर। T से ट्यूनेशिया जो है ना, यूरोप से बहुत सटा हुआ छोटा सा देश है। ट्यूनेशिया से होकर ही जो अश्वेत का ट्रेड होता था आज से 200 साल पहले, ये मार्ग प्रदान करता था यूरोप जाने के लिए अश्वेतों को ट्रेड। अभी क्या हो रहा है कि चूँकि इसकी आर्थिक स्थिति सहारा में स्थित देशों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, भागकर यूरोप की ओर जा रहे हैं ताकि वो रोज़गार पा सके। और वहाँ वो अब इसी प्रयास में ट्यूनेशिया से होकर ही ज़्यादातर लोग जाते हैं। और एस जो हो गया, एस क्या हो गया, सूडान। चलिए अब हमको समझ में आ गया कि ये जो है ये कौन सा देश है। तो ये देखेंगे अभी हम लोग कि 3 2 5 2 7 8 9 10 देश ऐसा है जो सहारा से होकर गुजर रही है। अगर आप सिर्फ कैमल नट्स को याद कर लेंगे या बार बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा देश जो है सहारा से होकर गुजरती है। तो चलिए अब जब सहारा से होकर गुजरने वाले देशों की संख्या आप जब जान जाएंगे ना, तो इसमें से जानते हैं ये 10 को पहले कर लेते हैं। 10 जो क्या था, तो 10 देश ऐसा था जो अफ्रीका को छोड़कर विश्व के मैप में था, जो जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए यहाँ क्या होगा कि यहाँ 2 देश जो है हमको छोड़ना है, ठीक है। 2 देश जो छूटेगा तो यहाँ बच जाएगा कितना देश, 10 हो गया, ठीक है। चलिए 10 और अफ्रीका का 8, कुल कितना देश हो गया, 18 देश जो है कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। इसमें से जो 2 देश है जिससे होकर, ठीक है, जिससे होकर ये नहीं गुजरती है कर्क रेखा, चलिए एक हो गया सूडान और एक हो गया ट्यूनेशिया। तो ट्यूनेशिया और सूडान को हम इसलिए राउंड कर रहे हैं कि ये दोनों देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, लेकिन सहारा गुजरती है। तो जब सहारा का करेंगे तो सहारा करेंगे, लेकिन कर्क रेखा का करेंगे तो सूडान और ट्यूनेशिया को छोड़कर। सूडान और ट्यूनेशिया कहाँ हो रहा है, तो NTS में, ठीक है, NTS। तो TS को छोड़कर कैमल N अगर कर लेते हैं तो कर्क हो गया, और TS को अगर TS को जोड़ लेते हैं तो सहारा हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि विश्व में 18 देश हो गया जहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। चलिए दूसरा, भारत में कुल कितने राज्य हो गए जिससे कर्क रेखा गुजरती है, 8 हो गया। और झारखंड में कुल कितने ज़िले हो गए जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो बताइए, तुरंत बताइए। लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़, 5 हो गया। तो चलिए कर्क रेखा पढ़ने का हमारा मोटो क्या था, इसको समझना कि झारखंड के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है, भारत के कुल कितने देश राज्यों से होकर गुजरती है, और विश्व के कुल कितने देशों से होकर गुजरती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर अलग टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं।